ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारी इंटरव्यू सीरीज का, जो कि है एनकैप्सुलेशन क्या होता है। पहला पिलर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, एनकैप्सुलेशन क्या होता है, और उसकी बेसिकली आप बोल सकते हो इनकैप्सुलेशन को समझाने के लिए अपने इंटरव्यू में आपको एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल साइट करना है, मतलब एक कोड करना है, एक इम्प्लीमेंटेशन देनी है। तो सबसे पहला पॉइंट आ रहा है इनकैप्सुलेशन होता क्या है। डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन क्या बोलोगे आप ऑब्वियसली। अब ऐसा तो बोल नहीं सकते इनकैप्सुलेशन क्या है, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स है, ऐसा नहीं बोल सकते, आपको कुछ डेफिनेशन देनी पड़ेगी। तो डेफिनेशन क्या है, रैपिंग टुगेदर, रैप करना एक बॉडी में, एक स्ट्रक्चर में रैप करना किसको, डेटा मेंबर्स को एंड मेंबर फंक्शंस को, यानी प्रॉपर्टीज को और बिहेवियर को। प्रॉपर्टीज, डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शन या मेथड्स, उनको रैप करना एक बॉडी के अंदर, एक करली ब्रेसेस के अंदर, एक स्ट्रक्चर के अंदर, एक एंटिटी के अंदर, इनटू अ सिंगल एंटिटी विच इज नोन एज क्लास। हमने पढ़ ही लिया कि इनकैप्सुलेशन क्या है, कुछ नहीं है, क्लास का बनाना। क्लास को जब आप बनाते हो तो क्लास के अंदर आप क्या करते हो, कुछ डेटा मेंबर्स, कुछ प्रॉपर्टीज, और साथ में उनको एक्सेस करने के लिए, उनको मॉडिफाई करने के लिए, उनको रीड करने के लिए कुछ आप मेंबर फंक्शन बनाते हो, और उनके ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए आप मेथड्स लिखते हो। तो वो क्या है, ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो फिनोमिना है, या जो आप कर रहे हो, wrapping together the data members and member functions into a single entity which is known as class is nothing but encapsulation। मतलब encapsulation में जब भी आप इसी क्लास के ऑब्जेक्ट्स बनाओगे तो आप वो डेटा एक साथ बंडल करके, पैक करके, आप किसी भी बेसिकली यूजर को या फिर प्रोग्रामर जो भी यूज करना चाहते हैं उस प्रोग्राम को, उसको आप प्रोवाइड कर सकते हो कि इस ऑब्जेक्ट में जो भी मूवी क्लास का ऑब्जेक्ट होगा उसमें ये प्रॉपर्टीज होंगी। अब इनकैप्सुलेशन से अचीव क्या होता है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि एडवांटेजेस क्या है इनकैप्सुलेशन से। तो इनकैप्सुलेशन से जो एडवांटेजेस है वो क्या है, डेटा हाइडिंग इंप्लीमेंट होती है। डेटा हाइडिंग मतलब हम डेटा को आउटर वर्ल्ड से हाइड करके, प्रोटेक्ट करके सिक्योर रख सकते हैं। कैसे, दो तरीके होते हैं, एक होता है एक्सेस मॉडिफायर्स या फिर स्पेसिफायर्स, जो भी बोलना चाहो, और दूसरा होता है पैकेजेस। इन दो तरीकों से हम बाहर के वर्ल्ड से डेटा को हाइड कर सकते हैं। एक्सेस मॉडिफायर्स फिर चार तरह के होते हैं। एक तो होता है प्राइवेट, एक होता है डिफॉल्ट, एक होता है प्रोटेक्टेड, और एक होता है पब्लिक। अभी इसका इंटरव्यू क्वेश्चन अलग से आ जाएगा, लेकिन हम क्या बोलते हैं कि यार एनकैप्सुलेशन की वजह से डेटा हाइडिंग इंप्लीमेंट होती है। और डेटा हाइडिंग हम जब इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, हम अपने डेटा को, जो कि किसी ऑब्जेक्ट का डेटा है, किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज हैं, उसको बाहर आउटर वर्ल्ड से, रियल वर्ल्ड से बचा कर रख सकते हैं, सिक्योर रख सकते हैं। सिर्फ ऑथराइज यूजर्स ही उस डेटा को एक्सेस कर पाए, अनऑथराइज यूजर, कोई भी हैकर वगैरह उस डेटा को एक्सेस ना कर पाए, या फिर सिर्फ आप बोल सकते हो जो ऑथेंटिकेटेड यूजर्स हैं, जो बेसिकली सर्विस को यूज करना चाहते हैं, वही उस डेटा को यूज कर पाए। और सिमिलरली पैकेजेस, दूसरी चीज है पैकेजेस। पैकेजेस भी एक एडवांस कॉन्सेप्ट है जावा में, इसकी वजह से भी आप डेटा हाइडिंग इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो मेनली आपने क्या देखा, इनकैप्सुलेशन की वजह से डेटा हाइडिंग इंप्लीमेंट हो सकती है। अब एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल देख लेते हैं इनकैप्सुलेशन को साइड करने के लिए। तो वापस से वही मूवी एग्जांपल, पिछले डायग्राम में या पिछले हमने बेसिकली क्वेश्चन में क्या देखा था, हमने सिर्फ चार प्रॉपर्टीज रख दी थी और उनको पब्लिक रख दिया था, मतलब बाहर भी हम एक्सेस कर पा रहे थे यूजिंग डॉट ऑपरेटर। जैसे मूवी का ऑब्जेक्ट एवेंजर्स वन डॉट ड्यूरेशन कर पा रहे थे, लेकिन अब क्योंकि इन प्रॉपर्टीज को मैंने प्राइवेट कर दिया, हाइड कर दिया आउटर वर्ल्ड से, हाइड कर दिया आउटर वर्ल्ड से यूजिंग इनकैप्सुलेशन, मैंने इस मूवी क्लास के अंदर इनकैप्सुलेट कर दिया इनको और इनको प्राइवेट बना दिया। अब कोई भी बाहर का आउटर वर्ल्ड, मतलब ड्राइवर कोड, मतलब मेन मेथड, मेन फंक्शन, या कोई भी और क्लास का कोई भी फंक्शन इस मूवी क्लास के प्रॉपर्टीज को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पाएगा। डायरेक्टली एक्सेस का मतलब क्या है, डायरेक्टली आप प्रॉपर्टी को ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस नहीं कर पाओगे, ऑब्जेक्ट डॉट प्रॉपर्टी का नाम एवेंजर्स वन डॉट ड्यूरेशन नहीं लिख पाओगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ, आपको ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये क्या है, ये प्रॉपर्टीज आपकी बेसिकली आप बोल सकते हो प्राइवेट प्रॉपर्टीज है। मतलब आप विदाउट डायरेक्ट एक्सेस, मतलब डायरेक्ट एक्सेस तो आप कर ही नहीं पाओगे, इनडायरेक्ट एक्सेस आपको करना पड़ेगा। और इनडायरेक्ट एक्सेस भी आप क्या बोल सकते हो, आपको गेटर्स एंड सेटर्स की मदद से करना पड़ेगा। ये क्या फंक्शन है, ये फंक्शन है हमारे सेटर फंक्शन, और ये क्या फंक्शन है हमारे, ये फंक्शन है गेटर फंक्शन। इनकी मदद से आपको अपनी प्रॉपर्टीज को एक्सेस करने को ही मिलेगा। तो ये जो पूरी चीज है ये क्या होगा, इनकैप्सुलेशन। तो हम देख लेते हैं, जैसे कि सेटर्स क्या है, सेटर्स कुछ नहीं है, ऐसे फंक्शंस जिनका कुछ भी रिटर्न टाइप नहीं होता, क्योंकि वो कुछ भी रिटर्न नहीं करते, लेकिन उनके पास कुछ प्रॉपर्टी होती है, और वो क्या करते हैं, जो भी आपके पास प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को, जो भी पैरामीटर में वैल्यू आ रखी है उससे एक्सेस, उससे अपडेट कर देते हैं, उससे सेट कर देते हैं। तो जैसे कि ड्यूरेशन को आप आउटर वर्ल्ड से तो एक्सेस कर नहीं सकते, एवेंजर्स वन डॉट ड्यूरेशन इज इक्वल टू 120 तो लिख नहीं सकते, लेकिन आप एवेंजर्स वन डॉट सेट ड्यूरेशन ऑफ 120 पास कर सकते हो, मतलब सेटर की मदद से, क्योंकि सेटर पब्लिक है, सेटर की मदद से आप अपनी वैल्यू को अपडेट कर सकते हो। अब आप बोलोगे कि यार इसमें भी फिर डेटा हाइडिंग की दिक्कत है, आप ये पब्लिक है तो ये भी तो बाहर से यूज हो पा रहे हैं। तो आप इसमें ऑब्वियसली ये, क्योंकि
फंक्शन है आप इसमें कोड लिख सकते हो, आप इसमें लॉजिक लिख सकते हो कि सिर्फ ऑथराइज यूजर ही जिसके पास आईडी पासवर्ड है सिर्फ वो ही एक्सेस कर पाए, सिर्फ ऑथेंटिकेटेड यूजर या ऑथराइज यूजर जिसको डेटा दिखाना है। अगर डेटा बेसिकली किसी गवर्नमेंट का डेटा है, किसी गवर्नमेंट का कॉन्फिडेंशियल डेटा है, तो सिर्फ गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज को ही दिखे। तो इस तरह की चीजें आप इस फंक्शन के अंदर लिख पाओगे कि डेटा को सेट वही कर पाए जिसके पास बेसिकली अपडेट का राइट है, और डेटा को गेट भी वही कर पाए जिसके पास गेट का राइट है। तो वो चीजें हम कर सकते हैं, लेकिन एसेंशियली हुआ क्या, जो हमारे प्रॉपर्टीज थे, जो हमारे डेटा मेंबर्स थे, वो क्या हो गए, वो हो गए प्राइवेट। और जो हमारे फंक्शंस हैं या फिर गेटर्स एंड सेटर्स हैं, गेटर्स तो वैल्यू को गेट करने के लिए, जो भी वैल्यू टाइप रिटर्न टाइप का होगा उसको गेट करने के लिए, तो गेटर्स वैल्यू को गेट करने के लिए, रीड करने के लिए उनको भी पब्लिक रखना पड़ेगा अगर बाहर से एक्सेस करना चाहते हैं तो, वरना तो हम एक्सेस ही नहीं कर पाएंगे विदाउट कोई मूवी क्लास के ही फंक्शन के थ्रू। मूवी क्लास के किसी फंक्शन के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट प्रॉपर्टी तो एक्सेस हो नहीं पा रही क्योंकि वो प्राइवेट है। तो हमें फंक्शंस को पब्लिक बनाना पड़ेगा ताकि हम बाहर से एक्सेस कर पाए, वरना तो उन प्रॉपर्टीज को कोई भी एक्सेस नहीं कर पाएगा अगर ये वाले फंक्शंस भी प्राइवेट हो गए। तो हमने मेन क्या सीखा, इनकैप्सुलेशन क्या है, हमने डेटा मेंबर्स को और मेंबर फंक्शंस को रैप कर दिया एक बंडल के अंदर, एक क्लास के अंदर, एक सिंगल एंटिटी के अंदर। और आउटर वर्ल्ड से वो डेटा जो है हाइड हो रखा है, सिक्योर है, प्राइवेट है। उसको अगर एक्सेस करना है तो आपको सेटर्स को या गेटर्स को कॉल करना पड़ेगा। गेटर कॉल करोगे तो आपका डेटा प्रिंट हो जाएगा, जैसे लास्ट क्लास में भी हो रहा था, लास्ट इंटरव्यू क्वेश्चन में भी हो रहा था। और सेटर्स जो है वो वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं, और जैसे मैंने बताया आप एक्सेस लगा सकते हो कि सेटर फंक्शन के अंदर, कोड के अंदर आप वही बेसिकली सेट कर पाए वैल्यू को जिसके पास अपडेट का ऑपरेशन का एक्सेस है। सिमिलरली गेट भी वैल्यू वही कर पाए जिसके पास गेट का ऑपरेशन का एक्सेस है। तो ये क्या था, ये था इनकैप्सुलेशन। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट इंटरव्यू क्वेश्चन देखेंगे। आई होप आपको इनकैप्सुलेशन का आंसर किसी इंटरव्यू में कैसे देना है ये समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।